जय मसीह के दोस्तों इस मैसेज को ध्यान से सुनिएगा और हो सके तो शेयर भी कीजिएगा या फिर इसे लाइक कीजिएगा ताकि यूट्यूब इस मैसेज को और भी मसीही भाई बहनों तक पहुंचाने पाए। दोस्तों एक बात ध्यान दीजिएगा कि हमारा जो फोकस, हमारा जो लगाव है वह केवल और केवल परमेश्वर यानी कि यीशु मसीही होना चाहिए, क्योंकि बहुत से ऐसे सेवक, बहुत से ऐसे भविष्यवक्ता या बहुत से ऐसे प्रभु की सेवा करने वाले भी नरक जाने वाले हैं। हाँ दोस्तों, इसमें कौन है कौन नहीं है यह तो उसी दिन पता चलेगा जब हम स्वर्ग में होंगे। परंतु यीशु मसीह ने कहा है कि बहुत से ऐसे लोग, बहुत सी ऐसी सेवा करने वाले जो कि भविष्यवक्ता भी क्यों ना होंगे, वह भी नरक जाने वाले हैं। इसीलिए दोस्तों अपने आत्मिक जीवन में चलते हुए यह ध्यान दीजिएगा कि हमारा फोकस कहीं मनुष्य पर तो नहीं, कहीं हमारे दोस्तों पर या फिर पास्टर पर या फिर सेवकों पर तो नहीं है। यानी कि हमें ऐसी बात भी नहीं कि हमें सेवकों के ऊपर डिपेंड नहीं रहना है, परंतु दोस्तों जो परमेश्वर का स्थान है, जो कि परमेश्वर की जगह है, वह हमें किसी भी मनुष्य को नहीं देना है, चाहे उसमें सेवक हो, पास्टर हो या फिर जिसके माध्यम से बड़े बड़े चिन्ह चमत्कार भी क्यों ना होते होंगे। उस पर हमें डिपेंड नहीं रहना है, उस पर हमें पूरा भरोसा नहीं करना है कि यही व्यक्ति मेरे जीवन में कुछ अनोखा कर सकता है, कि यही व्यक्ति मेरे जीवन में आशीषों को ला सकता है, या फिर यही व्यक्ति है तो मुझे चंगाई छुटकारा मिल सकती है, या फिर यही पास्टर है तो मेरे जीवन में भविष्यवाणी हो सकती है। इस प्रकार से हमें उस पर डिपेंड ना हो जाना है, क्योंकि यह तो ऐसा होगा कि जो परमेश्वर का स्थान है वह हम उस व्यक्ति को, उस सेवक को देने पाए। उस प्रकार से ये है दोस्तों यद्यपि मुझे और आपको हर एक सेवकों की बातों को मानना है जो परमेश्वर के वचनों के आधारित है, उसे ग्रहण भी करना है, परंतु हमारे जीवन में सर्वस्व उस व्यक्ति को नहीं बना देना है, क्योंकि बहुत से सेवक, बहुत से ऐसे लोग यानी कि मसीह में होते हुए भी बहुत से ऐसे लोग हैं जो कि स्वर्ग नहीं जाने पाएंगे। ये मैं नहीं परंतु परमेश्वर कह रहा है, परमेश्वर का वचन कह रहा है। इसीलिए मुझे और आपको इस आत्मिक जीवन में, मसीही जीवन में चलते हुए मुझे और आपको बहुत ही सावधान रहना है, क्योंकि दोस्तों मुझे और आपको कोई भी व्यक्ति स्वर्ग ले जाने नहीं पाएगा, ना ही आपके दोस्त, ना ही आपका पास्टर, ना ही आपका सेवक या फिर भविष्यवक्ता जिसे आप समझते होंगे, कोई भी मुझे और आपको स्वर्ग नहीं ले जा पाएगा। और दोस्तों यह बात तो मैं और आप भली भांति जानते हैं कि यह जो दौड़ है वह हमारा सिर्फ और सिर्फ इस पृथ्वी के लिए नहीं परंतु स्वर्ग राज के लिए हम जो मसीह में दौड़ रहे हैं। इतना सताव होने के बाद भी, इतनी ताड़ना होने के बाद भी, इतने लोगों के ताने सुनने के बाद भी जो भी हम दौड़ रहे हैं वह सिर्फ और सिर्फ इस पृथ्वी पर की आशीषों के लिए नहीं, चंगाई के लिए नहीं, परंतु हमारा एक अलग राज्य है, स्वर्ग राज्य, जिसके लिए मैं और आप तैयारी कर रहे हैं, जिसके लिए मैं और आप दौड़ रहे हैं। और वही परमेश्वर हमें ऐसी बातों को सिखाता है कि हमें जो भी है वह पहला स्थान परमेश्वर को देना है हमारे जीवन में, सबसे पहले स्थान पर, यहाँ तक कि हमारे जीवन में परिवार से भी ज्यादा पहला स्थान परमेश्वर को देना है। उसके बाद हमारे लाइफ में कोई भी चीजें होनी चाहिए। इसीलिए दोस्तों मुझे और आपको संभल जाना है इस जीवन में, क्योंकि मुझे और आपको कोई भी स्वर्ग नहीं ले जाने पाएगा। केवल और केवल यीशु मसीह ही और यीशु मसीह के वचन यानी कि परमेश्वर और परमेश्वर के वचन ही मुझे और आपको स्वर्ग ले जाने पाएगा। क्योंकि दोस्तों वचन ही हमें सिखाता है कि पुनरुत्थान और जीवन केवल और केवल यीशु मसीह ही है, और जो कोई भी यीशु मसीह पर विश्वास करता है वह अगर मर भी जाएगा तो भी जिएगा, यानी कि परमेश्वर उससे जिलाएगा। और हमारा फोकस, हमारा ध्यान, हमारा लक्ष्य केवल उसी यीशु पर, उसी वचन पर होने पाए, क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि स्वर्ग में नहीं प्रवेश करने पाएंगे। अगर मैं और आप अभी तक नहीं
संभलने पाएंगे। तो दोस्तों क्योंकि बुलाए हुए तो बहुत है परंतु चुने हुए कम है, इसीलिए दोस्तों हमें यह बात ध्यान देनी होगी कि हम चुने हुओं की कैटेगरी में आने पाए, केवल और केवल बुलाए हुओं में ही नहीं दोस्तों, क्योंकि बुलाए हुए वे होंगे जो कि सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर को प्रभु प्रभु कहते हैं, यानी कि यीशु मसीहा को प्रभु प्रभु कहते हैं, यानी कि यीशु मसीहा को ग्रहण तो करते हैं परंतु परमेश्वर की आज्ञाओं के अनुसार नहीं चलते हैं। और वही परमेश्वर मुझे और आपको कहता है कि जो भी मुझसे हे प्रभु कहता है उनमें से हर एक स्वर्ग के राज्य में प्रवेश न करने पाएगा, परंतु वह ही जो स्वर्गीय पिता की इच्छा पर चलेंगे। दोस्तों इसलिए मुझे और आपको अलर्ट होना है, मुझे और आपको सावधान होना है, क्योंकि मुझे और आपको कोई और स्वर्ग नहीं ले जाने पाएगा दोस्तों। क्योंकि दोस्तों बहुत से सेवक, बहुत से ऐसे भविष्यवक्ता भी उस जगह पर हो सकते हैं, नरक में हो सकते हैं, जिस प्रकार वचन मुझे और आपको सिखाता है, जिस प्रकार वचन मुझे और आपको समझाता है कि उस दिन बहुत तेरे आकर मुझसे कहेंगे कि हे प्रभु क्या हमने तेरे नाम से भविष्यवाणी नहीं की, क्या हमने तेरे नाम से अचंभे कार्य नहीं किए, क्या हमने तेरे नाम से दुष्ट आत्माओं को नहीं निकाला। दोस्तों यह वे लोग हैं जिन्होंने अपने जीवन में बहुत सी भविष्यवाणी की, बहुत से चिन्ह चमत्कारों को किया, यहाँ तक कि अचंभे काम, अनोखे काम जो कि है नहीं, उस बात को भी उन लोगों ने साबित किया होगा। यहाँ तक कि मुर्दों को चिल्लाया होगा, लंगड़ों को चलाया होगा, यहाँ तक कि अनोखे कामों को किया होगा। यहाँ पर वे लोग हैं, फिर भी ही परमेश्वर यहाँ पर कह रहा है कि हे कुकर्म करने वालों मुझसे दूर हो जाओ, मैंने तुम्हें कभी नहीं जाना, यानी कि मैं तुम्हें कभी नहीं जानता। यानी कि परमेश्वर उस जगह पर पहचानने से इनकार कर रहा है। तो दोस्तों मुझे और आपको और कितना सावधान होना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर वे लोग हैं जिन्होंने अपने जीवन में बहुत सारे ऐसे कामों को किए, अनोखे कामों को किए, बहुत बड़ी मिनिस्ट्री भी की होंगी, परंतु फिर भी यहाँ पर वचन हमें इस प्रकार सिखाता है कि मैं तुम्हें नहीं जानता, हे कुकर्म करने वालों मुझसे दूर हो जाओ, मेरे पास से दूर हो जाओ। इस प्रकार यीशु मसीहा परमेश्वर उस जगह पर मुझे और आपको समझाने की कोशिश करता है। दोस्तों ये वे लोग हैं जिन्होंने अपने जीवन में मिनिस्ट्री भी की होगी, जिन्होंने अपने जीवन में चंगाई, चमत्कार, ढेरों अचंभे के काम किए होंगे, भविष्यवाणी की होंगी, दुष्ट आत्माओं को भी निकाला होगा, परंतु उन्होंने अपने जीवन में परमेश्वर के वचनों के अनुसार नहीं किया, यानी कि वचनों के अनुसार नहीं चले, परमेश्वर के वचनों के अनुसार उन्होंने कोई काम किया ही नहीं। उन्होंने अपने जीवन में मनमानी की, उन्होंने अपने जीवन के अनुसार उन्होंने अपना जीवन जिया। थोड़े बहुत वचनों को तो उसने शेयर किया होगा, परंतु ज्यादातर उन्होंने अपनी ही मनमानी की होगी। और ये वे भी लोग हो सकते हैं जो परमेश्वर को महिमा मिलनी चाहिए थी, वह इन दासों ने, इन सेवकों ने ली होगी अपने जीवन में, जिससे कारण परमेश्वर यहाँ पर कह रहा है कि मैं तुम्हें नहीं जानता। परमेश्वर उस जगह पर पहचानने से इनकार कर रहा है। दोस्तों यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ सेवक, पास्टर या भविष्यवक्ता या चमत्कार करने वाले ही नहीं, परंतु दोस्तों यहाँ पर विश्वासी भी हो सकते हैं, जो कि आम मसीही व्यक्ति भी हो सकते हैं, जो कि परमेश्वर के वचनों के अनुसार अपने जीवन में नहीं चलते हैं, परमेश्वर के वचनों के अनुसार अपने जीवन को नहीं जीते हैं। यह वे लोग भी हो सकते हैं। इसलिए दोस्तों समय रहते हुए मुझे और आपको जो समय मिला है उसमें मुझे और आपको सावधानी बरतनी है, मुझे और आपको अलर्ट रहना है, मुझे और आपको हमारे आत्मिक जीवन को लेकर अभी भी जागृत होने की जरूरत है। कहीं ऐसा ना हो दोस्तों कि मैं और आप उस जगह पर पाए जाए, कहीं ऐसा ना हो कि हमारे परिवार का सदस्य उस जगह पर पाया जाए जहां पर यीशु मसीहा कह दे कि मैं तुम्हें नहीं जानता। दोस्तों वह घड़ी, वह समय बहुत ही दुख की हो सकती है, वह पल बहुत ही भयानक हो सकता है, क्योंकि दोस्तों उसके बाद एक ही जगह होती है जहां पर जो भी व्यक्ति परमेश्वर के वचनों के अनुसार नहीं चलेगा उन्हें जाना पड़ेगा, और वह है नरक दोस्तों। क्योंकि दोस्तों यह बात तो मैं और आप भली भांति जानते हैं कि दो ही ऐसे जगह है जहां पर हम मसीही भाई बहनों को जाना पड़ेगा, एक तो है स्वर्ग
और एक तो है नरक। और दोस्तों यह मुझ पर और आप पर निर्भर करेगा, हम इस पृथ्वी पर किस प्रकार जीवन जिएंगे उस पर यह निर्भर रहेगा। अगर मैंने और आपने परमेश्वर के वचनों के अनुसार जीवन को जिया होगा, अगर मैंने और आपने परमेश्वर की आज्ञाओं के अनुसार अपने जीवन को चलाया होगा, परमेश्वर की मर्जी को पूरी की होंगी, ना कि इस संसार में रहते हुए किसी लोगों के फॉलोअर्स बने होंगे या फिर किसी सेवक या किसी पास्टर के, परंतु उस पास्टर के कहे हुए वचनों के अनुसार अगर हमने जीवन को जिया होगा तो निश्चय आप स्वर्ग जाने पाओगे, और नहीं अगर मैंने और आपने जिया होगा तो दोस्तों नरक जाने पाएंगे। क्योंकि दोस्तों स्वर्ग वे ही लोग जाने पाएंगे जिनका जीवन परमेश्वर के वचनों के आधारित होगा। इसलिए अपने जीवन में आशीष, चंगाई, चमत्कारों के पीछे भागने के बजाय हम परमेश्वर के वचनों के पीछे भागे, परमेश्वर के वचनों के फॉलोअर्स बने। परमेश्वर जो कहता है मुझे और आपको उस प्रकार करने की कोशिश करें। हम अपने जीवन में मनुष्य को महिमा ना दे जो कि एक मूर्ति पूजा के बराबर है। इसीलिए अपने जीवन में सारी महिमा केवल और केवल परमेश्वर को दे और परमेश्वर पर अपनी नजरों को गढ़ाए रखे। क्योंकि दोस्तों इस वर्तमान समय में यह खास करके देखा जाता है कि एक आम मसीही व्यक्ति का जो फोकस रहता है वह परमेश्वर के वचनों से ज्यादा भविष्यवाणियों पर, चंगाइयों पर, चमत्कारों पर, सेवकों पर लगा रहता है, जो कि परमेश्वर को पसंद नहीं है। इसलिए मुझे और आपको अभी भी अलर्ट होना है, अभी भी सावधानी बरतनी है, कहीं ऐसा ना हो हम उस जगह पर पाए जाए कि यीशु मसीहा मुझे और आपको कह दे कि मैं तुम्हें नहीं जानता। दोस्तों यह जीवन परमेश्वर ने मुझे और आपको कुछ ही समय का दिया हुआ है। यह मैं और आप नहीं जानते कि हम इस शरीर में कितने समयों तक, कितने दिनों तक रहेंगे, परंतु जब तक है तब तक हम पश्चाताप करें और परमेश्वर पर हमारे नजरों को गढ़ाए। और दोस्तों हमारा फोकस, हमारा लगाव परमेश्वर पर बनाए रखे, परमेश्वर के वचनों पर बनाए रखे, कि जिससे कि जब हम इस शरीर को छोड़कर जाए तब हमारे लिए स्वर्ग होने पाए, और स्वर्ग वे ही लोग जाने पाएंगे जिसका जीवन परमेश्वर के वचनों के अनुसार होने पाएगा। क्योंकि वचन ही मुझे और आपको सिखाता है कि प्रभु प्रभु कहने वाले हर एक स्वर्ग के राज्य में प्रवेश ना करने पाएंगे, परंतु वे ही जो स्वर्गीय पिता की इच्छा के अनुसार चलने पाएंगे। दोस्तों इसीलिए दोस्तों जितना भी हो सके इस संसार के मोह माया से हटकर, इस संसार की आशीषों से हटकर, इस संसार के नाम और शोहरत से हटकर हमें परमेश्वर के वचनों पर ध्यान लगाना है, परमेश्वर के वचनों के अनुसार हमारे जीवन को जीना है, ताकि जब हम इस शरीर को छोड़े तब हमारे जीवन में पश्चाताप ना होने पाए, परंतु हम गर्व महसूस करने पाए और हमारे लिए स्वर्ग का राज्य होने पाए। दोस्तों बाकी आप बहुत ही समझदार हो। सबको जय मसीह की।